तो आज फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं मिक्स क्वेश्चन सीरीज का डे 7 और इस डे 7 में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए सवाल को शुरू करते हैं नंबर 1 से। सवाल आपके सामने है, दिख रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है। मतलब भिन्न और अंश का योगफल दिया है 18। यदि इसके हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 1/3 रह जाता है। तो भिन्न क्या होगी, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से और इसको सॉल्व करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, क्या बोला गया है कि एक भिन्न, यानी कि अगर आप भिन्न की बात करेंगे, अगर आपको भिन्न के बारे में नहीं पता है तो हम पहले बता देना चाहते हैं। अगर हम इसको कुछ बटे में इस तरह रहता है तो ऊपर वाले जो रहता है उसको भिन्न बोलते हैं, यानी कि अंश बोलते हैं। ये पूरा को भिन्न बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, नीचे वाले को हर बोलते हैं। एक सवाल में दिया गया है एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में जो है हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर का योग दिया है। मतलब जो अंश और हर को अगर जोड़ेंगे x प्लस वाई, इसका मतलब दोनों का जोड़ जो दिया है, दोनों का योग दिया है, वो दिया है कितना, 18 दिया है। ठीक है, इसका योग दिया हुआ है 18। चलिए इसके आगे बोल रहा है क्या, यदि इसके हर में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए पुनः लिखेंगे प्रश्न से हम लोग, प्रश्न से एक समीकरण 2 बन गया, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, फिर बोला गया है कि अगर उसके हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं किया है तो हम लोग अंश में कुछ नहीं करना है, अंश को जो x माने हैं उसको x रहने दीजिए। हर में 2 जोड़ दिया जाए, चले हर पहले कितना था, y था, अब इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो वो 2 जुड़ जाएगा, इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो इसका जो भिन्न है वो 1/3 हो जाएगा। बस ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं या फिर इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। पहले 3 गुना करेंगे x तो 3x हो जाएगा, अगर y गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताइए 3x 2 को इधर मंगा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और बराबर में क्या बचेगा, y। अब जो है इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का जो मान है उसको 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। चलिए एक क्या है, पहले एक दिया गया है x प्लस वाई बराबर 18 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान आया है वो 3x माइनस 2, उसके y के बदले में इसको रख देंगे। तो उधर पहले से x को रहने देंगे और y के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, y के जगह पर लिख देंगे 3x माइनस 2, लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x और 3x कितना हो जाएगा जी, 4x हो जाएगा, और ये 2 को उधर भेज देना है। पहले से 18 है और ये 2 जाके हो जाएगा प्लस में 2। अगर देखा जाए 4x बराबर में 18 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। और यहाँ से अगर x की मान निकाला जाए तो कितना आएगा, तो 20/4। अगर ये 4 से घटाया जाए तो इसका आंसर 5 होगा। इसका मतलब जो x का मान है वो 5 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, तो इसी जो x का जो मान आया है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखेंगे क्या, x का मान 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 का मान चलिए 2 में रख देते हैं। तो 2 है कितना, वो y बराबर है, y बराबर कितना है, 3x माइनस 2, 3x माइनस में 2। ठीक है, चलिए y बराबर x का जो वैल्यू आया कितना, 5 वहां रख देंगे और माइनस में 2, और यहाँ पर देखिए फिर से y बराबर 5 या 15 हो जाएगा, 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि y का जो मान है वो 13 आ चुका है। अब ये x y का वैल्यू तो मिल गया है, वो भिन्न बोल रहा है। अगर भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न हमारे कितना माने थे, वो हम लोग भिन्न को माने थे क्या, x/y, यानी कि x का जो मान है वो तो 5 आया है। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 5। y का मान है 13, हमारा जो भिन्न होगा वो हो जाएगा 5/13। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। क्या बोला गया सवाल में कि जो भिन्न है उसमें अगर हर में 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, उसका जो 2 जोड़ने पर वो भिन्न 1/3 होता है क्या, इसको चेक करेंगे। बताइए 5/13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, और 5 से कटेगा 3 बार में, बिल्कुल यहाँ पे 1/3 हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 को समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ थ्योरी आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा। अगर थेल्स प्रमेय की बात हो या फिर इस तरह के त्रिभुज की बात हो
तो आपको एक खास ध्यान रखनी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझिए ध्यान से, इससे एक सवाल तो आता ही आता है। अगर इसको मानेंगे तो ये डी ई मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहला तो लिख सकते हैं हम लोग ए डी बटा लिख सकते हैं क्या, ए डी बटा डी बी या फिर बी डी बराबर उसी तरह से ए ई बटा फिर हम लिख सकते हैं क्या, सी ई। एक ये फॉर्मूला एक नंबर में हो सकता है, ये भी फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो। और एक से एक ध्यान से देखिए इसका उल्टा, मतलब बी डी ऊपर हो जाएगा, ए डी नीचे, सी ऊपर हो जाएगा, ए ई नीचे, ठीक है। यानी कि इससे हो गया दो फॉर्मूला। आप ध्यान से कर लीजिएगा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का उल्टा कर देना है, हर को अंश में, अंश को हर में, ठीक है, दोनों साइड वाले को। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी पूरा बड़ा वाला और बटे में ए डी लिख सकते हैं, या फिर ए डी बटा बी डी लिख सकते हैं। मतलब ए बी बटा बी डी लिख सकते हैं, मतलब एक बड़ा लेना है, एक छोटा ये भी ले सकते हैं, एक छोटा ये भी ले सकते हैं। चलिए हम पहले ये वाला छोटा लेते हैं। जिस प्रकार इधर किए उधर भी करना है। ए बी के बदले हम लोग लिए यहाँ पे ए बी, हम यहाँ पर लेंगे क्या, ए सी, यानी कि ए सी और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए ई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए ई। और फिर से यहाँ से इसको भी उल्टा कर सकते हैं, मतलब इसको भी पलट के जो है एक फॉर्मूला बन सकता है। ये हो गया दो फॉर्मूला। फिर से यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको उल्टा भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे में जो ए डी लिए थे पहले अब लेंगे बी डी, मतलब ये लेंगे क्या, बी डी बराबर में फिर से लेंगे ए ई, अब बटा में फिर क्या लेंगे, सीई, यानी सी। यहाँ से हो जाएगा दो फॉर्मूला, इसको भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं। तो कुल 6 फॉर्मूला होता है। इस प्रकार आपको याद रखना है, 6 फॉर्मूला जो है इससे सवाल आते हैं। अब 6 में से कोई भी लगा के आंसर निकाल सकते हैं, जिस तरह दिया होगा उस तरह की बात करेंगे, ठीक है। एक नंबर देखिए आसानी से यहाँ पे काम कर जाएगा, तो हम लोग को लगाना है एक नंबर वाला, ठीक है। यहीं पे लगा देते हैं, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी। पहला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। बताइए एडी कितना है, एडी 2 है, बीडी कितना है, वो 3 है, और एई कितना है, तो वो 1.6 है, और नीचे सी नहीं पता है, हम लोग एक्स लिख देंगे इसके बदले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे 16 3 48, मतलब 4.8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान निकाला जाती है, 4.8 बटे में 2 चला जाएगा, 2 से कटेगा ये कितनी, 24 बार में, मतलब कि जो x का जो वैल्यू आया वो आया 2.4। आंसर इसका सही है, ठीक है। इस तरह से जो आंसर आप निकाल सकते हैं इस तरह के सवाल में। इस तरह सवाल जो है आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 4 6, यानी 6 फॉर्मूला में से आप कोई भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह सवाल दिया उस तरह से आपको हल करना है। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, क्या बोला गया है, दो बिंदु P इंटू एक्स कॉमा 2 और Q जो है वो है 3, -6 के बीच की दूरी जो है 10 दिया है। ये सवाल हम लोग पिछले क्लास में हल कर चुके हैं, मतलब डे 6 में हल कर चुके हैं, वहां से इस क्लास को आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सवाल हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इस तरह के सवाल आप पहले बता दीजिए क्लास 6 में, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए सवाल को शुरू करते हैं 6 नंबर से, और 6 नंबर आपके सामने है। 6 नंबर में क्या बोला गया है, यदि वर्ग की विकर्ण 16√2 है। चलिए 16 वर्ग की विकर्ण दिया है, तो वर्ग की जो विकर्ण होता है, वर्ग की जो विकर्ण होता है वो होता है, सूत्र क्या होता है, तो वो होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। √2 इंटू भुजा होता है, √2 नहीं भुजा होता है। यहाँ पे बोला गया कि भुजा की लंबाई, नहीं भुजा बराबर अगर निकालेंगे तो √2 नीचे भेजना पड़ेगा क्या, या फिर डायरेक्ट भुजा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, विकर्ण बटे √2। आपको जैसे भी निकाल सकते हैं, विकर्ण बटे √2। या विकर्ण दिया हुआ है 10√2 यानी 16√2, और 16√2 में जो है, और √2 नीचे होगा ही, भुजा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विकर्ण बटे √2। विकर्ण दिया है 16√2 बटे में √2 हो जाएगा, √2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 16 मीटर। इसका सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सवाल बहुत ईजी था। सबसे बेहतरीन सवाल हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, एक किसी असीमित बंटन का जो माध्य है वो और माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर एक सूत्र बताए थे आपको, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये बताए थे आपको, क्या 2 गुना माध्य बताए थे ऐसे सवाल। देखिए बस इसी पे निकालना है, बहुलक पूछा जा रहा है और यहाँ माध्य माध्यिका दिया है, ठीक है। तो देखिए माध्य दिया है कितना है, वो माध्यिका दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले दिया है 27.9,
27.9 माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य जो दिया है यहाँ पर, माध्य दिया है 26.8, 26.8। अब यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 1.030 मतलब कि 30.1 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस बहुलक का मान। अगला सवाल समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 5 tan थीटा बराबर 4 है। तो हम लोग क्या दिया है, 5 tan थीटा का जो मान है वो दिया गया है 4 और कुछ मान पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वो क्या करना है, tan थीटा लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/5 को नीचे करेंगे, ले ली मान भाई धर ली। ये देखिए को सबसे पहले वो क्या करना है, इसको बदलना है। ठीक है ना, 5 को नीचे भेजना है, यानी कि tan थीटा का जो मान है वो 4/5 तो आ चुका है। अब tan थीटा का जो मान है वो क्या होता है, p/b होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे h नहीं पता है, हमको पहले h निकालना पड़ेगा। बताइए h का मान क्या होता है, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। √p कितना है, तो p है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आएगा बताइए फटाफट से। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 1 और ये 3 4 41, यानी कि √41। और √41 का वर्गमूल तो आता नहीं है, इसको इसी में छोड़ देना है। अब यहाँ पे इसको हल करना पड़ेगा। कैसे आएगा, ये h का मान तो आया √41। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। अब बटे सेम दिया है लेकिन यहाँ पे प्लस में दिया है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसका मान बैठाना है। कैसे मान बैठाएंगे इसका, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। बताइए, तो लिखेंगे 5 का 5 और जो साइन थीटा क्या होता है, p/b होता है। p/b होता है, नहीं सॉरी, p/h होता है। साइन थीटा का मान p/h होता है। p का मान कितना है, तो p का मान देखिए कितना होता है 4, तो लिखेंगे 4 अब बटे h का जो मान है कितना होता है, h का मान पता है भी हम सभी को कितना होता है, वो √41 है। लिखेंगे √41 माइनस 4 गुना cos थीटा b/h। b कितना है, तो b है यहाँ पे 5, लेकिन हम लोग 5/h वही है √41। चलिए और नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे 5 गुना 4/√41 प्लस 4 गुना 5/√41। ठीक है, अब इसको हल्का अगर किया जाए, ये 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20/√41 और माइनस 5 के 20 और ये कितना आया √41। ठीक है, बटे में करेंगे फिर उसी तरह से हो जाएगा क्या, 5 के 20 √41 प्लस 5 के 20 √41। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि 20/√41 में से 20/√41 जा रहा है, जीरो मान सकते हैं ना, ऊपर में जीरो होगा, लेकिन चलिए इसको भी हल करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए ये है हमारा, अगर दोनों का एलसीएम ले √41 का तो कितना आएगा, √41 ही आएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना लिखेंगे, 20 में से 20 चला जाएगा, नीचे का भी वही करेंगे, √41 ही आएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 20, अब प्लस में ये कितना आएगा, ये भी आएगा 20, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। अब यहाँ पे अगर इसको हल किया जाए क्या आएगा बताइए, 20 में से 20 गया तो 0/√41। ठीक है, बटे में क्या हो गया, 20 और 20 40/√41 हो गया क्या, 40/√41। ठीक है, अब अगर इसको हल किया जाए तो क्या होगा, 0/√41 गुना, ये उल्टा हो जाएगा, √41/40। अगर √41 पूरा कोना को निकट जाता है। ठीक है ना, अब क्या बचा बताइए, यहाँ बचा 0/40 और क्या बताए थे कि ऊपर में 0 रहे नीचे कुछ भी रहता है उसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 आंसर इसका हो गया। ये सवाल का आंसर जो आया है वो आया है 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको भी निकालना है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल थोड़ा आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि थीटा का मान जो 30 डिग्री दिया है, थीटा का जो वैल्यू है वो दिया है 30 डिग्री और जो मान निकालने की बारी पूछ रहा है वो cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। देखिए 2 का 2 cos का cos, 2 का 2 इंटू थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री। 2 cos 30 गुना 2 करेंगे तो यानी कि कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री।
अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 2 का 2 हो गया गुना cos 60 का जो मान है वो कितना आता है, वो आता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 1, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का रोल बराबर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लाइट चली गई है, हम लोग छोटी सी लाइट से काम चला रहे हैं। और चलिए सवाल नंबर 10 को करते हैं। एक ही सवाल बचा था, इसलिए सोचे क्यों लेट करना है। चलिए सवाल में क्या दिया गया है, -3 -1/2 2 का जो 11वां पद पूछ रहा है। बताइए 11वां पद कैसे निकालना है, 11वां पद निकालते कैसे हैं। 11वां पद पूछा जा रहा है आपसे, क्या करेंगे बताइए, जल्दी से लिखेंगे a+10d। आपको तो इतना पता चल गया होगा कि कोई भी पद निकालते हैं तो पहले a लिखते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको उतना d लिखते हैं, ठीक है। 11वां पद की बात करेंगे तो a+10d, a लिख गया था, उसके बाद एक पद घट गया तो बचा 10d। a को बोलते हैं प्रथम पद, d को बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। हमको यानी कि हमको पहले a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। एपी का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है -3, -1/2, 2। अब इसमें से पहला पद हमको पता है कितना होता है -3, यानी कि a के बदले में -3 होगा, प्लस लिख देंगे और 10 का 10 लिख देंगे। इनटू में जो d का मान होगा उसको निकाल के देखते हैं। बताइए d का मान क्या हो सकता है। d का जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना पड़ता है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा या फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे या फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, किसी भी तरह से निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग a2 में से। a2 कितना है बताइए, a2 है -1/2 और माइनस a1 कितना है, तो वो -3 है। देखेंगे माइनस में 3 ब्रैकेट में, क्योंकि डबल माइनस यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे निकाला तो क्या होगा, -1/2 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 3। नीचे में एक मान सकते हैं क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये 2 पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे -1 का -1 प्लस में 1 गुना 2, 2 बार में 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/2, यानी कि जो डी का मान आया है, सार्वंतर आया है, वो आया है 5/2। तो हम लोग डी का जो मान है वो 5/2 यहाँ पे बिठा देंगे, 5/2। अगर ये 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में आएगा क्या, ये कितना है -3 प्लस में 5 गुना 5 25। देखिए 25 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 22, इसका सही आंसर, यानी कि इसका जो जवाब होगा वो होगा 22, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। ये सवाल आपके सामने क्या बोला गया है, 1440 का जो है 1440 का अविभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। 2 की घात बतानी है, ठीक है। इसका मतलब है इसको खंडन करेंगे, 2 कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। तो बंद करते हैं।